हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी सक्सेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पुरातात्विक स्थल में जो हार्ड सभ्यता है उसके एमसीक्यूज, जो पिछली एग्जामों में जितनी भी एग्जामों में आए हुए सभी एमसीक्यूज एक ही क्लास में हैं। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही आगामी वीडियोस के लिए। तो हमने कल कालीबंगा, अगर आपने कल कालीबंगा सभ्यता का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कीजिए। तो आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, लेटेस्ट में तो सीटी में भी कई बार पूछा था, तो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो निम्न का थाना श्रीगंगानगर, पलसाना या रिंगस, तो कहाँ पे है नीम का थाना। जो हमारी क्लास है वो आगामी एग्जाम एलडीसी, वनपाल, सीटी, पुलिस कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चन है, तो आपकी तैयारी की तैयारी को जांचने के लिए ये एमसीक्यू क्लासेस बहुत मोस्ट रोल निभा सकती है। तो जरूर से जरूर देखें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आड़ या गिलकुंड? जल्दी से जल्दी बताइए किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अब मुझे ये बताइए गणेश्वर सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे? इसका उत्खनन स्टार्ट हुआ था 1977 के अंदर। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल थे। यहाँ पे तांबे के भंडार मिले, इसे ताम्रयुगनी सभ्यता भी कहते हैं। ये कातली नदी के ऊपर बसी हुई सभ्यता है जो नीम का थाना सिक्कर के अंदर है। ये सब बातें आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ पे भारी मात्रा में ताम्र के उपकरण मिले हैं, तो कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी अभी हमने बात की थी और देख लो आप कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कौन सी नदी के किनारे? कातली, लूणी, चंबल या बनास? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने अभी अभी बताया। तो कौन सी नदी है? कातली नदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते। कातली नदी पर स्थित है आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या बेराट सभ्यता? तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। अब मुझे जल्दी से बताया आर्य सभ्यता कौन सी पे नदी पर है, कालीबंगा कौन सी पे है और बेराट कौन सी? तो जो आर्य सभ्यता है वो हमारी बनास नदी या बेड़च नदी कहते हैं उस पे है। कालीबंगा जो सभ्यता है ये घग्गर नदी पर है, जिसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और बेराट सभ्यता वो बाणगंगा नदी के ऊपर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी, बताइए। रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने या एमडी खरे ने? जल्दी से जल्दी बताइए तो किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अब मुझे ये बताया दयाराम साहनी ने किस सभ्यता की खोज की थी? इन्होंने की थी बेराट सभ्यता की। किसकी की थी? बेराट सभ्यता की। और बीबी लाल और एमडी खरे थे, ये कालीबंगा सभ्यता में सहयोगी थे नलन बोस के 1961 से 67 के बीच में। कब से कब तक थे? 1961 में 67 के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोहयुगीन सभ्यता, ताम्र काल से या पुरापाषाण काल से? तो किस काल से है? यह पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर अगला क्वेश्चन हमारे गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन कौन सा है? ओहो, ये गलत हो गया। ये ताम्र या फिर कांस्य युग से है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, सही बात है। गणेश्वर नीम का थाना में कातली नदी के स्रोत पर खोजी गई, ये भी सही बात है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा
खुदाई लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति का प्रकाश में लाया गया। यहाँ हड़प्पा का तांबा प्राप्त किया गया है। जल्दी से बताइए कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा कथन भी सही है, तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4 ही असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सभ्यता के मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ? आड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? किसमें नहीं हुआ? गणेश्वर सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर से प्राप्त मर्तबान किस प्रकार के हैं? तो गैरिक मर्तबान, लाल मर्तबान, उत्तरी कृष्ण मार्जिन मर्तबान या दूसरी चित्रित मर्तबान? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे मर्तबान प्राप्त हुए हमें गणेश्वर सभ्यता से। जल्दी से जल्दी बताइए। तो कैसे प्राप्त है? गैरिक मर्तबान प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है बागोर, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट। सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें, देखते हैं। तो बागोर सभ्यता सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा सभ्यता ध्रुवीकरण, गणेश्वर काले रंग के चमकीले, मतलब ये गलत बात है। यहाँ पे कैसे मिले हमें मर्तबान? गैरिक मर्तबान मिले हैं, ठीक है, और बाकी के सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट।